मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिसके बारे में साइंस भी बात करती है और दुनिया के तमाम मज़ाहिब भी। दुनिया में इस वक्त जितने भी मज़ाहिब मौजूद हैं वो सारे के सारे मौत के बाद आखिरी रसूमात से रिलेटेड कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन, कोई ना कोई डिटेल्स इंसानों को जरूर बताते हैं। इससे ये बात वाज़े तौर पर पता चल जाती है कि आखिरी रसूमात से रिलेटेड दुनिया भर के मज़ाहिब या अदियान काफी ज्यादा सीरियस हैं और ये एक रिचुअल हर मजहब, हर दीन में बड़ी ही अहमियत का हामिल है। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया भर के मुख्तलिफ मज़ाहिब, जो कि बड़े बड़े मज़ाहिब हैं और इन मज़ाहिब के मानने वालों की तादाद लाखों करोड़ों में है, ये तमाम के तमाम मज़ाहिब किसी भी इंसान के इस दुनिया से जाने के बाद उसकी आखिरी रसूमात किस तरीके से अदा करते हैं, उनसे मुतल्लिक कौन सा टेक्स्ट फॉलो करते हैं। यहूदियत में किसी इंसान की आखिरी रसूमात कैसे अदा की जाती हैं, क्रिश्चियनिटी या ईसाईयत में ये काम किस तरीके से किया जाता है, दीन इस्लाम, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धाइज्म और दूसरे कई मज़ाहिब आखिरी रसूमात किस तरीके से अदा करते हैं, इन रसूमात से मुतल्लिक इंतहाई हैरत अंगेज किस्म के फैक्ट्स हमारी आज की इस वीडियो का पार्ट। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे जुडाइज्म की। यहूदियत में मरने वाले के जिस्म को नहला धोला कर सफेद कपड़े में लपेट कर एक लकड़ी के ताबूत में रखा जाता है। लवाहिकीन और अजीजों अकारिब के लिए चेहरा दिखाना, उनकी अपनी रस्मो रिवाज के मुताबिक जनाजे की इज्तमाई दुआ के बाद जमीन में खड्डा खोद कर दफना दिया जाता है। दो कड़ी शराइत ये हैं कि एक, मरने वाले के साथ मरने के वक्त से कब्र में उतार देने तक एक शख्स को लाजमी रहना होता है और जिस्म को तन्हा नहीं छोड़ते। दोम, जल्द अज जल्द दफनाना बहुत जरूरी है। इसी दिन या दूसरे दिन हर हाल में अगर किसी मजबूरी के तहत ताखीर हो जाए तो तीसरे दिन दफनाना लाजिम है। इनके कब्रिस्तान को बैते खाइम या बैते उलाम भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की। ईसाईयत के पैरोकार और इनमें बहुत बड़े फिरके अब मरने वाले या इसके लवाहिकीन को खुला इख्तियार देते हैं, जिनमें वो अपने आप को जलाना, दफनाना, चुंदवाना, सजवाना वगैरह का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन इनके मजहब के मुताबिक दफनाना ही वाहिद ऑप्शन है। मरने वाले को फ्यूनरल होम भेजा जाता है जहाँ इसका जिस्म बहुत से मराहिल से गुजर कर, जिनमें आजकल एम्बाल्मिंग बहुत आम है, करवा कर पसंदीदा दुनियावी कपड़े पहना कर लकड़ी या लोहे के ताबूत में रखने का रिवाज है। इसके बाद जिस्म खाकी को इनकी इबादत गाह में आधा ताबूत खोल कर रखा जाता है। बारी बारी सब आकर अपने जज्बात की तकरीर और मरने वाले के बारे में कुछ बातें करते हैं। इसके बाद तमाम लोग जमा होकर कब्रिस्तान जाते हैं, जिसे सेमेट्री भी कहा जाता है। वहाँ पास्टर इंजील से कुछ पढ़ता है और कुछ तकरीर करता है, जिसके बाद मशीन के जरिए कास्केट को गड्ढे में उतार दिया जाता है और सब ताजियत करके रुखसत ले लेते हैं। थर्ड नंबर पर है दीन इस्लाम। इस्लाम में किसी की मौत वाक़या हो जाने के बाद इंसान के जिस्म को गुस्ल देकर, एक बिना किसी जेब वाले सादा कपड़े में कफन देकर, इसके लिए बाजमात दुआया नमाज जनाजा अदा करके जमीन में गड्ढा खोद कर इसे इसके अंदर दफना दिया जाता है। इस गड्ढे को कब्र और इस जगह को कब्रिस्तान कहा जाता है। इनके अकीदे के मुताबिक इसी कब्र में मुर्दे को राहत या अजाब दिया जाता है और यहीं से रोजे माशर उन्हें दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर है हिंदुइज्म। हिंदू मत या सनातन धर्म के अकीदे के मुताबिक मुर्दा जिस्म कोई मकसद नहीं रखता, इसलिए इसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करके इसकी अर्थी को उठाकर शमशान घाट यानी मुर्दे जलाने वाली जगह लाया जाता है। जिस्म को लकड़ियों पर रख कर ऊपर कुछ लकड़ियां घी डालकर इसे लाश का वारिस अग्नि देता है यानी आग लगाता है। कुछ अरसे पहले तक अगर मरने वाला शादीशुदा मर्द हो तो साथ में इसकी जिंदा बीवी को भी सती यानी साथ जलाने का रिवाज आम था कि शोहर चला गया तो वो जिंदा रहकर क्या करेगी। अब भी भारत के कुछ इलाकों में ऐसा होता है, लेकिन औसतन इस पर अमल दरामद नापैद होता जा रहा है।
बुद्ध मत के पैरोकार दफनाने जलाने दोनों की इजाजत देते हैं। ये मुर्दे को सामने रखकर पूजा पाठ भी करते हैं। चूंकि ये मजहब भी दूसरे जन्म पर ईमान रखता है, इसलिए ज्यादातर जिस्म को जलाकर रूह को इससे अलग करने का अकीदा रखते हैं। इनके कुछ फिरके मुर्दा जिस्म के बाकियात को एक खास मुकाम पर रखकर, जिसे संघासन कहा जाता है, एक रूहानी जगह मानकर वहीं छोड़ देते हैं। नेक्स्ट नंबर पर है जैनिज्म। आत्मा की आजादी की ख्वाहिश जैन मत की इत्तबाई मोतक़िद हैं कि हर एक जानवर, पौधा और इंसान की आत्मा मुखलसी से आजाद होने का हक रखती है। चौपाल जैन धर्म के इत्तबाई मामूलन मुर्दे को चौपाल के साथ किसी एक खालसी मुकाम पर रखते हैं, जिसे शमशान शान कहा जाता है। अब इनमें मुर्दे को जलाकर इसकी राख को एक कंटेनर में बंद करके दफनाने का रिवाज भी आम होता जा रहा है। ये धर्म भी जन्म दर जन्म पर विश्वास रखता है। सिखिज्म में भी जलाना और दफनाना दोनों रिवाज आम हैं। सिख धर्म में मुर्दे की रूह की आजादी के लिए पूजा या दुआएं पढ़ी जाती हैं। इनके यहाँ समुंदर की तह में भी किसी को दफनाने का एक नजरिया मौजूद है। फ्यूनरल सर्विसेज का इनेकाद किया जाता है गुरुद्वारे के अंदर। इस मौके पर जाने वाले को आखिरी दुआएं भी दी जाती हैं और आखिरी सलाम भी। डाओइज्म एक चीनी फलसफी धर्म है। इसमें अहलो अयाल मुर्दे के जिस्म को गीले तौलिए से साफ करके टैल्कम पाउडर लगाकर सबसे उम्दा खास रंगों के कपड़े पहनाकर मुर्दे को कम अज कम 3, 5 या 7 दिनों तक अहलो अयाल के साथ इबादतगाह या घर के रूहानी हिस्से में रखा जाता है। इस हिस्से में लालटेन, मोमबत्तियां, पत्ती, चावल, मुख्तलिफ किस्म के फल और पानी वगैरह को साथ रखा जाता है। इसके बाद बुरी एनर्जीज और बलाओं को भगाने के लिए पूजा पाठ भी की जाती है। इस सब के बाद या तो मुर्दे को जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। शिंटो मजहब। शिंटो धर्म का मरकज जापान है। यहाँ भी मुर्दे की सफाई सुथराई की जाती है। घर वाले ही पूरा जिस्म धोते हैं, फिर मुर्दे को कॉफिन या ताबूत में बंद करके या तो दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। ये लोग मुर्दा जलाने के बाद इसकी हड्डियों और राख एक बहुत बड़े डब्बे में बंद कर देते हैं। साथ ही मरने वाले की पसंद की चीजों को भी रख दिया जाता है। अब आधी राख दफना दी जाती है, जबकि आधी घर वालों में तकसीम कर दी जाती है, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। ज़ोरोएस्ट्रानिज्म। ज़रतश्त मजहब के पैरोकार फारिस, आज के ईरान और कुछ पाको हिंद में भी पाए जाते हैं। ये लोग अपने प्यारों को मरने के बाद नेचर के हवाले करना चाहते हैं और जिस्म की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती, इसलिए इन्हें सूरज के नीचे खुले आसमान तले मसाले लगाकर छोड़ दिया जाता है, जिसे गिद्ध वगैरह नोच खाते हैं। एक खास किस्म का तरबियत याफ्ता कुत्ता लाया जाता है जो ये बताता है कि आया मरने वाला वाकई मर चुका है या नहीं। कुत्ते से तस्दीक करवाने के बाद इसके जिस्म को कुदरत के हवाले कर दिया जाता है। जिस जगह ये सब कुछ होता है इसे टॉवर ऑफ साइलेंस, खामोशी का मीनार कहा जाता है। बहाई मजहब के पैरोकार दफनाने के अलावा किसी और तरीके की इजाजत नहीं देते। कॉटन या सिल्क के कपड़े में लपेट कर ताबूत में बंद करके मुर्दे को फौरी दफनाने का बंदोबस्त किया जाता है। जहां मौत वाक़या हो, दफन हुई जगह इससे 1 घंटे की मुसाफत से ज्यादा दूर दफनाने की इजाजत नहीं होती। कन्फ्यूशियनिज्म। ये भी चीनी धर्म है जिसमें सोग का वक्त 3 साल तक रहता है, जिसमें अहलो अयाल लाल रंग जो खुशी की अलामत है नहीं पहन सकते। सफेद रंग जो कि सोग का रंग माना जाता है उसे लाजमी पहनना होता है। ये भी ताबूत में जिस्म को डालकर इसके ऊपर कपड़े के डिजाइन बनाते हैं और आराम से मुतमईन होने के बाद ही दफन करते हैं। इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।